हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा ओप्पो के कुछ नए स्मार्टफोन्स के बारे में और इस तरह के जो फेमस ब्रांड हैं वो किस तरह का एक स्कैम चला रहे हैं मार्केट में अपने स्मार्टफोन्स को बेचने के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सिर्फ ओप्पो ही नहीं बल्कि और भी ब्रांड्स जो फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, वो ऐसा ही कर रहे हैं। क्या है ये, ओप्पो के कई सारे फ़ोन्स आप देखेंगे कुछ इस तरह के फ़ोन्स ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इनमें हम कंपैरिजन करेंगे एक तरह से और देखेंगे इन फ़ोन्स में फ़र्क क्या है और इसका हमको स्पेसिफिकेशन क्या दिया जा रहा है और प्राइस क्या लिया जा रहा है। तो जैसे अभी लॉन्च हुआ है ओप्पो K13X, इसकी प्राइस है 12,000। इसका जो बेस वेरिएंट है 4 GB रैम और 128 GB रोम जो है, इसका प्राइस दिया गया है 12,000। और ओप्पो के ये जो फ़ोन्स हैं जो 12,000, 13,000 और 14,000, 15,000 में आ रहे हैं, इनमें डायमेंसिटी 6300 ही यूज़ किया जा रहा है। तो ओप्पो K13X को आप देखेंगे तो इसमें सेम चिपसेट इस्तेमाल किया गया है। और ओप्पो A5 इसका प्राइस है 15,500। इसका वेस वेरिएंट जो है इसमें भी डायमेंसिटी 6300 इस्तेमाल किया गया है। और एक मॉडल आया था ओप्पो K12X, इसमें भी डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया था और ये काफ़ी हॉट सेलिंग स्मार्टफोन था। ये 12,000 और 12,500 के आसपास में इसका बेस वेरिएंट था। उसके बाद ओप्पो A3 Pro था, ये 16,000 के आसपास इसका प्राइस, और इसमें भी डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया था। और ओप्पो A5X आया, इसमें भी डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया और इसकी प्राइस 13,000 है। और ओप्पो A5 Pro है, इसका प्राइस बेस वेरिएंट का 18,000 रुपये। और भी ओप्पो के फ़ोन्स हैं जिनमें डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया जा रहा है। और इस चिपसेट का अगर आप देखेंगे डिटेल में, ये 6 नैनोमीटर पे वर्क करता है, जिसका एंतुतु स्कोर नियर अबाउट 4 लाख के आसपास है। और ये चिपसेट बाकी जो फेमस ब्रांड नहीं है वो यूज़ करती हैं, तो वो 10,000 के नीचे ही इसको सेल किया जाता है। अभी ओप्पो एक फेमस ब्रांड है तो 10,000 के नीचे अपने फ़ोन को लॉन्च नहीं करेगा। जितने भी फ़ोन्स ये लॉन्च किए हैं ये 12,000, 13,000 और 15-16,000 के बीच में ही लॉन्च किए हैं। अभी स्कैम क्या चल रहा है, इन सभी फ़ोन्स में HD+ IPS LCD यूज़ किया गया है। और इन IPS LCD के साथ में इतने सारे फ़ोन्स को लॉन्च किया गया अलग अलग प्राइस पे। जैसे आप देखेंगे ओप्पो A3 Pro जो है ये 16,000 में लॉन्च किया गया है और इसमें भी वही सेम HD+ का IPS LCD इस्तेमाल किया गया और डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया। और सब में आप देखेंगे 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। और ये ओप्पो A5 Pro जो अभी आया, इसमें भी 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट और डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया। वही सेम HD+ IPS LCD यूज़ किया गया। प्राइस 18,000 इसका बेस वेरिएंट है रखा गया है। और A5X का देखेंगे सेम है, 45 वाट का इसका चार्जिंग सपोर्ट है और डायमेंसिटी 6300 है। इसका बेस वेरिएंट है 13,000 और इसमें भी HD+ IPS LCD यूज़ किया गया है। ओप्पो A3 Pro में भी HD+ IPS LCD यूज़ किया गया है। सेम साइज़ है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है, डायमेंसिटी 6300 इसमें भी, और इसकी प्राइस रखी गई है 16,000। और जो हॉट सेलिंग था ओप्पो का K12X, इसकी प्राइस है 12,500 के आसपास। 45 वाट का इसमें भी चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। सेम HD+ IPS LCD यूज़ किया गया इस फ़ोन में भी। और ओप्पो A5 5G जो अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, इसमें भी 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है, डायमेंसिटी 6300 यूज़ किया गया है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 15,500। तो आप देखेंगे इन सभी फ़ोन्स में सेम सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, लेकिन प्राइस में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है।
ये जो Oppo K13X है और Oppo K12X है, इसमें आप ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पाएंगे। इनमें आप बस थोड़े कैमरे का फ़र्क पाएंगे और थोड़े बैटरी में आप फ़र्क देखेंगे। बाकी प्राइस में आप देखेंगे इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन Oppo A5 जो है इसमें और Oppo K13X में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है सिर्फ प्राइस में। इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल का Oppo K13X में जो हमारा मेन कैमरा है वो दिया गया है और HD+ IPS LCD यूज़ किया गया इन दोनों फ़ोन में और 6000 mAh की बैटरी है जो कि 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट के साथ में दिया गया है। प्राइस आप देखेंगे इनमें जो बेस वेरिएंट है वो 4GB और 128GB है और इसमें भी Oppo A5 5G जो इसमें भी 4GB और 128GB बेस वेरिएंट है। लेकिन प्राइस में आप देखेंगे 3500 का फ़र्क रखा है। तो इस तरह का जो है फेमस ब्रांड अपने फ़ोन को मार्जिन के साथ में रख रहे हैं। कुछ फ़ोन के दाम काफ़ी कम रखा है, कुछ के ज़्यादा रखा है। बाकी फ़ोन्स एक जैसे हैं, एक जैसा उसमें स्पेसिफिकेशन है, एक जैसा बैटरी है, एक जैसा उसमें जो LCD है, एक जैसा ही कैमरा दिख रहा है। तो इस तरह से Oppo काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च किया है और ये Oppo के कुछ फ़ोन्स हैं जो काफ़ी हॉट सेलिंग भी रहे हैं। जैसे ये Oppo K12X एक काफ़ी बिका है। तो जैसे कुछ फ़ोन और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे Oppo A5 Pro, Oppo A3 और Oppo A3X। इनमें आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो देखेंगे कि Oppo A3 और A3X में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है। बस कैमरे का फ़र्क दिख रहा है। एक में जो Oppo A3 जो है इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और Oppo A3X में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम दी गई हैं और कुछ भी फ़र्क नहीं किया गया है। 45 वाट का दोनों में चार्जिंग सपोर्ट है। 5100 mAh की इन दोनों में बैटरी दी गई है और इसमें भी HD+ का IPS LCD यूज़ किया गया है जो कि 6.67 इंच का है। और आप देखेंगे इसमें Oppo A5 Pro में और A3 में आप देखेंगे तो 50 मेगापिक्सल का इसमें भी है और Oppo A3 में भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और HD+ IPS LCD इसमें भी यूज़ किया गया है। 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट इसमें भी है। सेम चिपसेट है Dimensity 6300 और इसके बारे में आप देखेंगे तो ये 10,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन्स में ये चिपसेट आता है। बजट फ़ोन के जो चिपसेट होते हैं वही इसमें भी यूज़ किया गया है। सारे फ़ोन्स में आप देखेंगे Dimensity 6300 यूज़ किया गया। तो इस तरह से एक तरह का स्कैम आप कह सकते हैं। आप इसमें वही फ़ोन बाई करें जिसकी प्राइस कम हो। ये सभी फ़ोन्स एक जैसे हैं, एक जैसे डिस्प्ले, एक जैसे बैटरीज, एक जैसे चार्जिंग सपोर्ट, एक जैसा चिपसेट और एक जैसा कैमरा भी इनमें यूज़ किया गया है। तो इनमें जो भी आपको सस्ता मिले वही ख़रीदें। और इस तरह का जो फ़ोन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है Oppo का। तो ये हो गया आपका एक तरह का कंपैरिजन Oppo के ये जो कुछ नए स्मार्टफोन्स हैं। तो अगर आपको इसमें से लेना हो तो आप अपने हिसाब से देखें और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।